आज दर्शन करेंगे एक ऐसी गुफा के जहाँ महादेव का आधा साल प्रकृति खुद अभिषेक करती है। गुफा में अपने आप जल से अभिषेक होता है शिवलिंग के ऊपर। ये पहाड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये तीर्थ स्थान है नीटी गांव के पास उत्तराखंड में, जो है जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर। नीटी गांव से 2 किलोमीटर पहले चमोली में है ये मंदिर। वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता। जैसे ही आप पुल के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से 2 किलोमीटर पहले 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर जाना होगा आपको। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या बर्फ़ के बने हुए गणेश जी के सर के दर्शन आपको हो रहे हैं? जहाँ पे भी आप देखेंगे हर तरह आपको महादेव के होने का एहसास होगा। इस तीर्थ स्थान को उत्तराखंड का छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर की तरह कुदरती शिवलिंग अपने आप बनते हैं, इसलिए छोटा बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। महादेव के चरणों से दूध जैसा सफ़ेद पानी आता है, इसीलिए इसका नाम दूध गंगा है। दूध गंगा नदी कहते हैं, जो आगे जाकर मिल जाती है धौली गंगा में। अमरनाथ जी में जम्मू कश्मीर में शिवलिंग बनते हैं शिव जी का, पार्वती जी का और गणेश जी का, लेकिन यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग भी है और 3 नहीं कई शिवलिंग बनते हैं यहाँ पर स्वयंभू। पूरा साल यहाँ पानी टपकता रहता है और सर्दियों में यहाँ पर कई शिवलिंग बन जाते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कर कर आपको सामने की साइड पर जाना होगा और फिर गुफा में दर्शन होंगे आपको। इंटरनेट नहीं चलता यहाँ पर, इसलिए गूगल पर ये गुफा आपको नहीं दिखेगी। आपको नीटी गांव सर्च करके जाना है और पुल से 2 किलोमीटर पहले करना है। और अभी सरकार नया काम कर रही है, आसान रास्ते बना रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और दर्शन कर पाएँ और स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिले। यहीं से पास में आप जा सकते हैं द्रोणागिरी पर्वत पर, जहाँ पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, और यहीं से पास में पड़ेगा भविष्य बद्री का मंदिर। चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो उत्तराखंड के 25 मंदिर और भारत के 2200 मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी तो आप मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और गर्मियों में यहाँ बर्फ़ नहीं होगी तो बर्फ़ के शिवलिंग नहीं देख पाएंगे। तो पूरी जानकारी है कि यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में यहाँ पर आपको बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। लेकिन जाने के लिए बेस्ट समय है नवंबर, क्योंकि रोड पर थोड़ी सी बर्फ़ होगी तो आप दर्शन कर पाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इतनी बर्फ़ होती है यहाँ पर कि आपको 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक बर्फ़ में करके जाना पड़ेगा और आप शिवलिंग तक नहीं पहुँच पाएंगे। मार्च में और अप्रैल में यहाँ पर बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और उसके बाद ये झरने देख पाएंगे आप। यानी कि अगर बर्फ़ के शिवलिंग देखने हैं तो नवंबर में जाइए या मार्च में जाइए। अप्रैल में हो सकता है कि बर्फ़ पिघल गई हो, लेकिन अगर झरने देखने हैं तो फिर आपको गर्मियों में जाना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने गांव में कई बार महादेव के साक्षात दर्शन किए हैं। अमरनाथ जी की तरह ना तो यहाँ आने के लिए आपको मेडिकल करवाना है, ना ही कोई ऑनलाइन परमिशन लेनी है। पहले यहाँ ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। लेकिन अब आप यहाँ पर आते हैं तो रास्ते में एक मिलिट्री का कैंप मिलेगा, वहाँ पे 4 लोग हैं तो सिर्फ एक ही आधार कार्ड आपको जमा करवाना है और वो भी आपको रिटर्न में वापस कर दिया जाएगा। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो तो जाने की परमिशन नहीं मिलती, जान का खतरा रहता है। घर बैठे लोग अभिषेक के दर्शन कर तो लेते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखते। आप देख रहे हैं गुफा में अपने आप पानी टपक रहा है और महादेव का अभिषेक कर रहा है। अभी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, ऐसा भाव रखिए।
यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिलिट्री के कैंप के पास में ही है काली माता का मंदिर, जिसके दर्शन मैं आपको आगे करवाऊँगा, जिनके दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे ही 2200 मंदिर जिनके दर्शन आपने आज से पहले नहीं किए थे, करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप और 5 फेसबुक के ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो चलिए अब दर्शन करते हैं माँ काली के, जिनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता के भक्त जय माता दी लिख सकते हैं, महादेव के भक्त जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। लेकिन आजकल ऐसे भक्त बचे ही कहाँ हैं कि जो जय माता दी और जय महादेव लिख पाएँ। ऐसे सभी महान भक्तों को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय माँ काली। फिर मिलेंगे और किसी मंदिर के वीडियो।